दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 और हमारे पास प्रश्न संख्या है 2। तो हमारे पास प्रश्न है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे? ठीक है, तो हमें क्या बोल रहे हैं कि जॉन और जीवंती थे। ठीक है, जॉन और जीवंती थे, उनके पास जो कंचे थे वो टोटल कितने थे? 45 हैं। ठीक है, कुल 45 कंचे हैं। लेकिन 45 कंचे होने के बाद उन्होंने क्या कर दिए, दोनों ने क्या कर दिए, 5-5 कंचे खो दिए। ठीक है, उनके पास से 5-5 कंचे खो जाते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, ठीक है, जो अब उनका गुणनफल आएगा जब 5-5 कंचे खो देते हैं, उसके बाद जो गुणनफल आएगा वो कितना आ रहा है? 124 आ रहा है। तो प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे? तो अब ज्ञात क्या करना है कि सबसे पहले उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। तो हल लिखने के बाद मान लेते हैं कि माना प्रारंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। ठीक है, दोनों ये क्या कहते हैं, जॉन के पास कितने कंचे हैं? x हैं। लेकिन हमें क्या दे रखा है कि कुल मिलाकर कितने कंचे थे? 45। तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? ठीक है, प्रारंभ में जीवंती के पास कंचों की संख्या। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे ये हमें निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, ठीक है, जैसे हमें बोल रखा है जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एक अलग प्रश्न से हल करेंगे। ठीक है, अलग प्रश्न से मतलब समझेंगे। सपोज मैंने कह दिया कि यहाँ पर दो व्यक्ति थे, ठीक है, ए और बी। ठीक है, दोनों के पास सपोज करें कि हमारे पास क्या है, 10 सेब हैं। मैं कहता हूँ कि अगर ए के पास हमारे पास 6 सेब हैं तो बी के पास कितने होंगे? ठीक है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। माना कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनके पास कुल मिला के कितने सेब हैं? 10 सेब हैं। ए के पास कितने सेब हैं? 6 सेब हैं। तो बी के पास कितने होंगे? तो हम क्या करेंगे, 10 ऋण 6, 10 ऋण 6, यानी कि कुल ऋण जो ए के पास होंगे वो किया हमने। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर प्रश्न में भी है, जॉन और जीवंती हैं। ठीक है, जॉन और जीवंती हैं, टोटल कितने थे? 45 हैं। जॉन के पास कितने हैं? एक्स हैं। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? कुल कुल 45 ऋण जो जॉन के पास है एक्स, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 ऋण एक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रारंभ में जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 ऋण एक्स। ठीक है, 45 ऋण एक्स। अब दे रखे कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जॉन व जीवंती क्या करते हैं? 5-5 कंचे खो देते हैं। 5-5 कंचे खो देते हैं। जॉन और जीवंती जो है वो 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? जॉन के पास कंचों की संख्या। तो जॉन के पास कंचों की संख्या, तो जॉन के पास कितने कंचे हो जाएंगे? अब अगर पहले x थे तो मतलब कि 5 खो दिए, तो x माइनस 5, x ऋण 5। ठीक है, क्योंकि 5 खो दिए, क्योंकि अगर 10 होते तो पहले क्या करते हैं हम? 10 ऋण 5। तो यहाँ पर x है तो x ऋण 5। इसी प्रकार से जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे वो निकाल देंगे। ठीक है, जीवंती के पास पहले कितने थे? 45 ऋण एक्स, 45 ऋण एक्स, और 5 खो देता है तो ऋण 5 करेंगे हम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 45 ऋण 5 कितना होता है हमारे पास? 40, और यहाँ पर ऋण एक्स, तो 40 ऋण एक्स।
अब दे रखा है कि उनके पास ठीक है, उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल। तो उनके पास जो कंचे हैं उनकी संख्या का गुणनफल कितना है, बोल रहा है 124 से बराबर 124। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, दोनों के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कितना था x ऋण 5, जीवंती के पास कितना आ गया था 40 ऋण x, बराबर कितना 124। ठीक है, बराबर 124। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x से 40 को गुणा करेंगे तो x गुणा 40 कितना होता है 40x, फिर x से इस ऋण x को करेंगे तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, फिर ऋण 5 तो 5 गुणा 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आएगा, ऋण गुणा ऋण धन तो 5 गुणा x 5x बराबर 124। ठीक है, इसको हम जो जो हमारे पास समान पद होंगे उनसे क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, ऋण एक्स स्क्वायर, 40x धन 5x बराबर 45x, ऋण 200 ये बराबर की दूसरी ओर है। ठीक है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह माना जाता है, धन। जब धन दूसरी ओर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ऋण। इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर धन 45x, ऋण ऋण धन, लेकिन चिन्ह किसका आता है, ऋण का। तो 200 धन 124 कितना हो जाएगा 324 बराबर 0। ठीक है, अब हम ये कोशिश करते हैं कि ऋण जो एक्स स्क्वायर के आगे जो चिन्ह है वो क्या आ जाए, हमारा धन आ जाए। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर शॉर्ट में सारे चिन्ह चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये ऋण है तो ये बन जाएगा धन, ये धन था तो ये बन जाएगा ऋण, और ये ऋण था तो ये बन जाएगा 324 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, द्विघात समीकरण। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने कंचों की संख्या निकालनी है तो हमने कंचों की संख्या निकालनी है तो अब हम इस द्विघात समीकरण की क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। ठीक है, जैसे अब अभी तक हम करते आए थे। ठीक है, जैसे हमने किस में किया था, इनके प्रश्न संख्या 1 में की थी, तो हम ऐसे ही रिपीट करेंगे। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर रहा एक्स स्क्वायर माइनस 45x धन 324 बराबर 0। तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर रहे थे ना। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक मान सकते हैं, तो ए बराबर कितना आ गया 1, ऐसे ही एक्स के आगे बी है, यहाँ एक्स के आगे 45 तो बी बराबर 45, और सी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 324। हम क्या कर रहे थे, ए गुणा सी करते थे, तो 1 गुणा 324 बराबर 324। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के सवाल मैंने जो है प्रश्न संख्या 1 में कराए हैं, तो आप चाहें तो उनको क्या कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, अन्यथा आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब प्रश्न संख्या 1 का। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे थे, तो हमारे पास यहाँ से 324 आ गया था, इस 324 का क्या निकाले थे हम, भाज्य गुणनफल। ठीक है, 2 से भागा करेंगे तो हमारे पास भागफल कितना आएगा 162, दोबारा 2 से करेंगे तो भागफल कितना आ गया 81, 81 को 3 से भागा करेंगे तो भागफल आ जाएगा 27, दोबारा 3 से भागा करेंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 9, दोबारा 3 से भागा करेंगे तो 3, फिर दोबारा 3 से भागा करेंगे तो 1। तो हमें किसके बराबर लाना था, बी बराबर कितना लाना था हमने 45। ठीक है, 45 के बराबर लाना है। ठीक है, 2 फैक्टर इसके निकालने पर। तो हम 45 कैसे ला सकते हैं 2 गुणा 2 कितना होता है 4, 4 गुणा 3 कितना होता है 12, 12 गुणा 3 36, 36 और 3 गुणा 3 कितना होता है 9, तो 36 धन 9। ठीक है, 36 धन 9। तो हम बी 45 की जगह क्या लिखेंगे 36 धन 9। ठीक है, तो यहाँ पर ये 45 है, इसकी जगह हमने क्या लिखेंगे 36 ऋण 9, तो 36 ऋण 36 धन 9 एक्स धन 324 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऋण 36x ऋण धन ऋण 9x धन 324 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको खोल देते हैं तो x गुणा x ये हो जाएगा 36 गुणा x, ये 9 गुणा x, और इसी प्रकार से 324 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है 300, इसको लिख सकते हैं हमें 9 गुणा 36। ठीक है, 9 गुणा 36। अब हमने क्या करना है, कॉमन निकालना है, आगे के 2 में से कॉमन और पीछे के 2 में से कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन आ गया, यहाँ से एक x बाहर आ गया था तो यहाँ एक x बच जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा 36 ऋण, यहाँ से 9 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया कि गया x, क्योंकि ऋण बाहर आ गया तो ये धन की जगह क्या आ जाएगा ऋण, 36 बराबर 0। ठीक है,
एक्स ऋण 36 यहाँ भी है, एक्स ऋण 36 यहाँ भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ऋण 36। एक्स ऋण 36 बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बचा, एक्स, यहाँ से क्या बच गया, 9 बराबर 0। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, दो पदों का गुणनफल कितना आ गया हमारे पास, 0। दो पदों का गुणनफल जब 0 कब आता है, जब इसका या तो पहला पद 0 होगा या तो दूसरा पद क्या होगा, 0 होगा। माना पहला पद 0 है, या एक्स ऋण, या तो एक्स ऋण 9 बराबर 0। ठीक है, जब एक्स ऋण 36 बराबर 0 होगा तो एक्स बराबर ये ऋण है तो दूसरी हो जाएगा तो 36, या तो ये ऋण है तो दूसरी हो जाएगा तो 9। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास, 36 आ गया, और क्या कहते हैं, या और दूसरे क्या आ गया, 9 आ गया। तो एक्स क्या था हमारे पास, प्रारंभ में क्या था, एक्स क्या था, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा, अतः हमने निकालना था ना प्रारंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या। तो प्रारंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर एक्स थी, तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास, 36 या 9। ठीक है, इसी प्रकार से प्रारंभ में जीवंती के पास कंचों की संख्या, प्रारंभ में जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो प्रारंभ में जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो प्रारंभ में जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी थी, 45 ऋण एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 ऋण एक्स बराबर, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, 45 ऋण एक्स, एक्स कितना आ गया हमारे पास, 36 आ गया था, तो कितना आ जाएगा 9, और दूसरी ओर जब एक्स बराबर 9, या तो 45 ऋण 9 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 36। तो यह हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं प्रारंभ में जॉन के बाद कंचों की संख्या या तो 36 होगा या तो 9। ठीक है, तो उसी प्रकार से जीवंती के बाद कंचों की संख्या या तो 9 होगा या तो 36। तो हम टोटल में लिख सकते हैं, अतः उनके पास कंचों की संख्या। ठीक है, कंचों की संख्या यहाँ पर देखिए 36, यदि जॉन के बाद 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 होगा, या अगर जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास कितना होगा, 36। ठीक है, तो अतः उनके कंचों की संख्या हमारे पास कितना आएगी, 36,9 या 9,36। ठीक है, तो दोस्तों ये तो इसका हल रहा है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं यदि आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।